जिनके अस्मा से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं नया हूँ इस इलाके के लिए। सदर जलसा जनाब आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर हुसैन साहब क़िबला, इस इलाके की मायना शख्सियत, अल्लाह हज़रत को सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए। आमीन आमीन। कौन से वाले हैं देखें, अल्लाह सलामत रखे और हमारे बुजुर्गों का साया लंबे जमाने पर हमारे सरों पर कायम और दायम। आमीन आमीन सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे हज़रत जिंदाबाद। अपने आलिमों की कदर करो, अपने आलिमों की इज्जत करो दोस्तों। और मैं तो अख्तर भाई हमेशा कहता हूँ कि जीते जी अपने उलमा की कदर कर लिया करो। बाद मरने के तो वो लोग भी जो पीछे बुराई करते हैं ना, फिर वो भी तारीफ करने लगते हैं। इसलिए यार अपने उलमा की जीते जी कदर किया करो। अल्लाह हजरत को सेहत के साथ लंबी उम्र दे। जितने उलमा बैठे हैं अल्लाह मिंबर नूर पे सबको अल्लाह सेहत के साथ लंबी उम्र अता फरमाए, ताकि एक लंबे जमाने तक में भी बरकत अता। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। लंबे जमाने तक दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। चलिए अख्तर भाई ने दुआ कर दी, मैं कर देता हूँ एक अपने लिए भी। कुछ हासिदों ने, कुछ जालिमों ने, कुछ बजरंग दल के बेकार जहन रखने वाले लोगों ने मेरे ऊपर एक मुकदमा कराया सरकार के शजरे को लेकर। तो मैंने उस दिन सोचा मुफ्ती साहब कि शायद आज ये बारगाह रिसालत में कबूल हो गया, कबूल हो गया। सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा मैंने इंडिया में पढ़ा, सबसे पहले मैंने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। जिसने पढ़ा मेरे बाद पढ़ा। तो इस पे हमारे यूपी में एक जगह है, उस इलाके में लोगों ने मुकदमा करा दिया। मैंने कहा चलिए अगर मुकदमा भी हुआ तो नबी के सोने दादा के नाम पर हुआ यार, कोई बात नहीं। अगर ऐसे 10-10 भी हो जाए तो कुछ नहीं होने वाला। ये सरकार का करम होगा। तो दुआ कीजिए इस रात के वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत उस मुकदमे में मुझे कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। अच्छा आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे? रात का 5 बजा है, 5 बजे से भी ऊपर उठा है वक्त थोड़ा सा, और आपके चेहरे ना अभी भी गुलाब की तरह खिल रहे हैं। नहीं जावेद भाई, इस वक्त चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है और आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये जितने भाई इधर बैठे मैं समझ नहीं पा रहा आखिर क्यों इधर खड़े हैं, क्या वजह है? इधर आ जाइए। वाह 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 वाह। बाबू आप लोग इधर जो खड़े हैं क्यों खड़े हैं? ये सब माइक वाले हैं। सब माइक वाले हैं। सब साबिर भाई रखे। अच्छा अजीब हालत है। इधर प्लीज मेहरबानी फरमाए। अच्छा मैं आपके लिए 2000 किलोमीटर से चल के आ सकता हूँ, क्या आप मेरे लिए 2-3 मीटर चलकर नहीं आ सकते? वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, सरकार हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, उलमा अहले सुन्नत। शुक्रिया मोहब्बत। साबिर भाई ने भी ऐसे जात के कलाम की फरमाइश की मुफ्ती साहब, जिसे पूरी दुनिया ताजुल शरिया के नाम से जानती है। बोल दो सुभान अल्लाह। हाँ साबिर पाक के दयार में, एक बात मैं हमेशा कहता हूँ अख्तर भाई, साबिर पाक के दयार में बहुत सारे उलमा बैठे थे। तो एक मजलूब बुजुर्ग हाजिर होते हैं, और जब ताजुल शरिया हयात थे ना हजरत, उस वक्त की बात है, और मजलूब तो मजलूब होता, आके वो थूक इधर है, तमाम गर्द गुब्बार है बालों में। आने के बाद मुस्कुरा के बोले तुम इधर बातें करने लगे हो, तुम्हें मालूम है इस दौर का कुतुब कौन है? हाँ बोले तो इधर तुम बातें करने लगे हो, तुम्हें मालूम है इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा यूं देखने लगे। बोले हजरत बताइए कौन है? बोले अगर इस दौर का कुतुब देखना तो शहर बरेली में अख्तर रजा के चेहरे को जाकर देखो। वाह वाह जिंदाबाद। उसी जात के नौ के कलम से निकले हुए ना 2-3 शेर मैं आप तक पहुंचाऊं। हालांकि देखिए हमारे जमजम भाई बैठे हैं, शहबाज भाई बैठे हैं, जावेद भाई बैठे हैं, इन जैसी मीठी आवाज तो मेरी नहीं है, मगर जहां आप लोगों ने मीठी आवाज को सुन के मोहब्बतों से नवाजा, वहां 2-3 शेर कड़वी आवाज के भी सुन लो। उसके बाद इंशाअल्लाह मोहब्बतें, उसके बाद इंशाअल्लाह फरमाइश हुई है जो मैंने धामनगर शरीफ में दयारे हबीबी मिल्लत में, मुजाहिद मिल्लत में तवज्जो है, तो सरकार का मीलाद बयान किया था ना, तो बच्चों ने फरमाइश की हजरत वो ही होना चाहिए सरकार का मीलाद। तो मेरा दिल अंदर से फिर कहने लगा सदाए दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे तो आका का मीलाद होता रहेगा। हाँ
हाँ इंशाअल्लाह मैं सरकार का शजरा भी पढ़ूंगा और सरकार का मीलाद भी बयान करूंगा। और उससे पहले मेरे पीर ताजुल शरिया के कलम के निकले हुए 2-3 शेर आप हजरात सुने, थोड़ा सा मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा अरे क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, क़ल्ब मुज़महिल जाता। और काश गुंबदे खज़रा, काश गुंबदे खज़रा अज देखने को मिल जाता, काश शुक्रिया शुक्रिया, काश गुंबदे खज़रा अज देखने को मिल जाता। मेरे साथ पूरा मजमा बोले, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। बस अब वो बोले कि जिसे मदीना देखने की तमन्ना हो, बस वो बोले काश गुंबदे खज़रा अज देखने को मिल जाता। हाथ उठा के पढ़िए, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, और मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता अरे उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के अरे खाक में मैं मिल जाता। नारे तकबीर, जिंदाबाद। बाप कलामे ताजुल शरिया अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहब क़िबला रज़वी सरज़मीने आदमपुर ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी। पूरा मजमा मेरे साथ बोलिए, अरे काश गुंबदे खज़रा मिल जाता। आदमपुर के जिंदा दिल लोगों, सरकार का करम हो गया। हसनैन के नाना की अगर तवज्जो हो गई तो आका का करम होगा और फिर मदीने का सफर होगा। काश गुंबदे खज़रा, मुस्कुरा के पढ़िए, लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए। काश गुंबदे खज़रा अरे देख जाता और मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, अरे मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती अरे जिंदगी मदीने में, जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले। नारे रिसालत कलामे ताजुल शरिया मिल जाता। फिर प्यार
प्यार में बोलो, काश गुंबदे खजरा आज देखने को मिल जाता। एक शेर मुफ्ती साहब के फुरकते मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, के फुरकते मदीना ने अरे वो दिए मुझे सदमे, वो दिए मुझे सदमे। कोह पर पहाड़ पर कोह पर अगर पड़ते अरे कोह भी तो हिल जाता, कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। बोले काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे खजरा अरे देखने को मिल जाता। रात का 1 बजने के करीब है। आदमपुर के नौजवानों बुजुर्गों तवज्जो से मेरे जुमले सुनो। मेरे करीम नबी की बातें चलनी है, तवज्जो है। मेरे आका की बातें शुरू हो गई, हसनैन की सोनी सोनी बातें मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं, प्यार के जुमले मैं आप तक पहुंचाने लगा हूं। मेरा अल्लाह ऐलान फरमाता है, मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर व किताबुम मुबीन और रोशन किताब। आओ इसी के ज़िमन में कुछ बातें मैं आप तक पहुंचाए देता हूं। मेरे दोस्तों, नौजवान बच्चों, नौजवान साथियों, रात का 1 बजा है, फर्श जमीन पर आप बैठे हो, अपने अपने आराम के बिस्तरे को छोड़ दिया, सुकून को छोड़ दिया, आराम को छोड़कर रात के 1 बजे फर्श जमीन पे किसने बिठाया? मैं जानता हूं लोगों, इधर फर्श जमीन पे तुम्हें अगर बिठा के रखा है तो आमना के चांद के प्यार ने बिठा के रखा है, हसनैन के नाना की मोहब्बत ने बिठा के रखा है, ज़हरा के बाबा की मोहब्बत ने बिठा के रखा है। आओ लोगों, मदीने की बात करते हैं, मेरे करीम नबी के शहर की बात करते हैं। दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज का टाइम है, जोहर की नमाज का बिल्कुल वक्त करीब है। कुछ देहात के मेरे नबी के सिहाबी मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर के रहने वाले हैं, एक देहात के रहने वाले हैं। मुलाकात की गर्ज से मदीने में तशरीफ ले आए, मस्जिद नबी में हाजिर होते हैं। ओ नौजवानों, आदमपुर के जिंदा दिल लोगों, दोपहर का वक्त है, आओ नूर की बात चली है। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताए देता हूं, दोपहर का वक्त है, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है। कुछ मेरे नबी के गुलाम, कुछ मेरे नबी के सिहाबी मदीने से दूर 2-4 किलोमीटर फासले के रहने वाले हैं, एक देहात से ताल्लुक रखने वाले हैं। आका से मुलाकात के लिए हाजिर होते हैं, आका के रुख ज़ेबा के दीदार के लिए हाजिर होते हैं। मस्जिद नबी में आते हैं, सरकार की इक़्तिदा में, जाने कायनात की इमामत में ज़ोहर की नमाज अदा करते हैं। ज़ोहर की नमाज से फारिग होने के बाद मेरे आपके नबी हसनैन के नाना मस्जिद नबी के फर्श पर जलवाबार हैं, सहन में जलवाबार हैं। मेरे नबी के गुलाम दाएं बाएं आके इकट्ठा हो जाते हैं, आके जमा हो जाते हैं, आका के रुख ज़ेबा का दीदार कर रहे हैं, आका के मुखड़े को तक रहे हैं, आका के प्यारे रुख ज़ेबा पे नजरें जमी हैं, सारे के सारे हसनैन के नाना का दीदार कर रहे हैं। सोनी सोनी बातें हो रही हैं, वक्त गुजरता चला जा रहा है। असर की नमाज का वक्त हो गया, असर की नमाज जाने कायनात की इक़्तिदा में अदा करते हैं। अदा करने के बाद फिर मेरे करीम नबी मस्जिद नबी के सहन में आके जलवाबार हैं, दाएं बाएं यार आके बैठ जाते हैं, नबी के गुलाम आके जमा हो जाते हैं। सोनी सोनी बातें हो रही हैं, प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। ओ आदमपुर के जिंदा दिल लोगों, यार जब मदीने की बातें होती हैं, जब मदीने के शहंशाह की बातें सुनने को मिलती हैं, फिर अंदर से दिल ये कहता, कोई जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है, कि कुए जन्नत में ऐसी रौनक कहाँ, अरे जैसी रौनक नबी के मदीने में है, में है। और गुलों में, गुल कहते हैं फूलों को, और गुलों में बसी ऐसी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। नारे तकबीर,
मुस्तफा शान रसालत रहमत आलम कॉन्फ्रेंस अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद रज़वी। बोले प्यार में बोले। और गुलों में बसी है, पढ़ लो मेरे साथ। और गुलों में बसी है सी खुशबू कहाँ, अरे जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। असर की नमाज के बाद का वक्त है, असर की नमाज के बाद का टाइम है। जाने कायनात का रुख ज़ेबा सामने है, सोने सोने गुलाम आका के चेहरे का दीदार कर रहे हैं। बस मेरे दोस्तों मुख्तसर में सुन लो, मगरिब की नमाज का वक्त करीब हो गया। मगरिब की नमाज भी अदा कर ली जाती है। जाने कायनात की इक़्तिदा में मगरिब की नमाज अदा करते हैं। अदा करने के बाद फिर मेरे करीम नबी मस्जिद नबवी शरीफ के सहन में आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा हो जाते हैं, नबी के सोने सोने गुलाम जमा हो जाते हैं। ओ आदमपुर के जिंदा दिल लोगो, नौजवान साथियों, जरा आलम तसव्वुर में सोचो, जरा ख्याल तो करो यार, कितना हसीन मंजर होगा, कितना खूबसूरत मंजर होगा जब गुलामों के झुरमुट में आमना का चांद जलवाबार होगा। पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। मेरे करीम नबी की मस्जिद है, मस्जिद नबवी के सहन में। ए बाबू बैठे 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 बैठे, मस्जिद मेरी तरफ ख्याल करें, मेरी तरफ ख्याल करें, मुझे देखें। मस्जिद नबवी का सहन है, मगरिब की नमाज के बाद का टाइम है। फिर सोनी सोनी बातें हो रही हैं, फिर प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, ईशा की नमाज का टाइम हो गया। कौन सा? ईशा की नमाज का वक्त हो गया। ईशा की नमाज मेरे आपके नबी की इक़्तिदा में, हसनैन के नाना की इक़्तिदा में गुलाम अदा करते हैं। अदा करने के बाद रात काली है, रात अंधेरी है, रात तारीकी है। नबी की बारगाह में नबी के गुलाम हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आका जी हमें घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है, रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, रास्ते में पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। या रसूल अल्लाह, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आका घर जाना है। वो नबी के सिहाबी जो मदीने से 2-4 किलोमीटर दूर के रहने वाले थे, देहात से ताल्लुक रखने वाले थे, नबी की बारगाह में अर्ज करते हैं आका जी घर जाना है, रात काली है, रात अंधेरी है, रात तारीकी है। आका के लबों पे मुस्कुराहट, जाने कायनात के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, अरे तुम्हारा नबी तो नूर वाला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो ऐसे नहीं, जितना बड़ा जुमला इतना बड़ा रिस्पॉन्स। लड़ते हो ना, झगड़ते हो ना कि मेरा नबी नूर वाला है, जरा बुलंद आवाज से बोलो। मेरे आका ने फरमाया रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला। हाथ उठा के बताइए, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। तेरी नस्ल पाक में है, अरे बच्चा बच्चा नूर का तो है ऐने नूर तेरा सब भरा नूर का। मेरे आका ने फरमाया, मेरे करीम नबी ने फरमाया ओ गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात तारीकी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी नूर वाला है। हाजिर है ना आप, जहन हाजिर है ना। अच्छा आप लोग बेचैन तो नहीं हो रहे, मुझे ठीक 25 मिनट हो गए, घूर घूर के तो नहीं देख रहे, सुनना चाहते हैं। अख्तर भाई ने कहा था 10 मिनट सुन लो, 25 हो गए, तकरीर खत्म करने के बोले। हाथ उठा के बताइए जरा कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सब सुनना चाहते हैं। सारी दुनिया को नींद आ गई, को नींद आ गई है। अब तो मुस्कुराना होगा ना, अब तो मुस्कुराना होगा ना। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है।
आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। जवाब जिंदाबाद जिंदाबाद। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत हकदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मेरे करीम नबी ने, तवज्जो है आपकी, इतना तो बोलो मेरे करीम नबी ने, जरा यार प्यार से बोलो, मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, ओ मेरे गुलामों अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, रात काली है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। यही तो मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है, तहकीक अल्लाह की तरफ से आया एक नूर, आया एक नूर। नूर में झगड़े हैं, कुछ कहते हैं मेरी तरह है, सुन्नी कहता है नूर है। तवज्जो है, मैंने कहा तवज्जो से सुनी यार, मेरा नबी खाली नूर ही नहीं है। तवज्जो है, हाँ खाली नूर ही नहीं है, जुमला बाद में पूरा करेंगे। मेरे करीम नबी ने ऐलान फरमाया, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। आका ने दाएं बाएं दे थोड़ी देर देखिए, काय को उठाया, खजूर की सूखी लकड़ी है, काय उठाया, सूखी लकड़ी को उठाया, खजूर की एक लकड़ी को उठाया। मेरे करीम नबी ने अपना दस्ते करम लगाया। सुभान अल्लाह। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया, थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दे या रसूल अल्लाह। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया, देखते ही देखते उसमें नूर आया। मेरे आका ने ये फरमाया, ओ मेरे गुलाम जरा ये बता क्यों घबराया। तवज्जो है, आका की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह रास्ते में अंधेरा है, झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, दरिंदों का खौफ है, आका घर जाना है, उजाले का इंतजाम ना है। अच्छा उड़ीसा में टॉर्च समझते हैं, टॉर्च अंधेरे में ना टॉर्च, लकड़ी को मेरे करीम नबी ने टॉर्च बना दिया। सीधी सादी भाषा में समझ लो ना, हसनैन के नाना ने लकड़ी को टॉर्च बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर चले जाओ। क्या अंदाज है, जिंदाबाद। ये जुमला याद रखना है, अपने अपने अपने। वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन। तवज्जो है, मेरे आका ने ऐलान फरमाया, अपने 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 घर चले। मेरे करीम नबी ने जो लाइट दी, जो टॉर्च दी, जो लकड़ी दी, आका ने ऐलान फरमाया, लो इसको ले जाओ और अपने अपने घर चले जाओ। मेरे नबी के सोने सोने गुलामों के चेहरों पे मुस्कुराहट है। तवज्जो है, आका के गुलामों के चेहरों पे मुस्कुराहट है। मुस्कुराते मुस्कुराते इसी लकड़ी के उजाले में, इस टॉर्च के उजाले में अपने अपने घर की तरफ चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में चौराहा कहते हैं। चौक चौक समझते, चौक चौराहा कहते हैं। आधों को इधर जाना है, आधों को उधर जाना है। टॉर्च, माशाल्लाह बहुत समझदार है, अल्लाह आपको सलामत रखे। टॉर्च कितनी है? एक है। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। अगर वो मेरे आपके जैसे होते तो क्या करते, जब इधर वाला लेके चलते, होशियार ज़्यादा मत बनला, मुझे दे मैं लेके जाऊंगा। बोलो बोलो बोलो, इधर वाले अगर लेके जाते क्या बोलते, हट तू क्यों लेकर जाएगा, मैं लेके आऊंगा। तवज्जो है, मगर लोगों ये हसनैन के नाना के सच्चे गुलाम हैं। ये दिलों को तोड़ने वाले नहीं हैं, बल्कि दिलों को जोड़ने वाले हैं। बोले बोले प्यार में, ये दिलों को जोड़ने वाले हैं। मेरे करीम नबी के सोने सोने गुलाम इसी चौराहे पे खड़े हैं। अगर इधर वाले लेके जाते हैं इधर अंधेरा, इधर वाले लेके जाते हैं इधर अंधेरा।
सारे के सारे इसी चौराहे पे खड़े हैं। एक मेरे नबी के उनमें बूढ़े सिहाबी थे, वो दाएं बाएं देखते हैं, क्या देखा, एक लकड़ी इधर पड़ी है, एक लकड़ी को और उठाया, पूरा मजमा हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे नबी के सोने गुलाम। एक बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के बाद एक